जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में जो 9वां गुण है सततम योगी, उसके पहला एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान कहते हैं कि चाहे तू कितना भी सद्गुणी, ज्ञानी और त्यागी क्यों न हो, पर यदि तू योगी नहीं है तो बहुत अधिक लाभ होने वाला नहीं है। गीताकार कहते हैं कि योगी तपस्वी, कर्मी, ज्ञानी से अधिक श्रेष्ठ है। 12वें अध्याय में सततम योगी कहा है, यानी हे अर्जुन, तू सततम योगी बन। कितने ही लोग त्यागी और ज्ञानी होते हैं, लौकिक दृष्टि से उनमें बहुत सारे गुण होते हैं। वे दुखियों का सहायता भी, दीन दुखियों का सहायता भी करते हैं, लेकिन यदि वे योगी नहीं होते तो उनके अंदर में भक्ति भावना का अभाव रहता है। योगी का अर्थ जोगी जुगटा नहीं है। योगी शब्द युज धातु से निकला है। युज अर्थात जुड़ना। हम सभी को जुड़ने की इच्छा तो होती ही है। कोई पत्नी के साथ जुड़ता है, कोई वित्त, कृति, मित्र आदि के साथ जुड़ता है। किसी वस्तु के सुख पाने के लिए हम सभी जुड़ते हैं। इस दृष्टि से हम सभी योगी ही हैं। भगवान कहते हैं, तस्मोधाय भवार्जुन, अतः तू योगी बन। अध्यात्म में योगी शब्द का कुछ विशेष मूल्य है। अन्यथा जुड़ना द्वैत से जुड़ना है। सुबह उठते ही आँख खुलने से पहले हमारा चाय से हम जुड़ते हैं और फिर अनंत चीज़ों से जुड़ना बिछुड़ना है। सृष्टि में जीव, जगत और जगदीश 3 ही तत्व हैं। जीव और जगत के काम और भोग से न जुड़कर हमेशा जगदीश से जुड़े रहना सततम योगी कहलाता है। भोग के साथ जुड़ने वाला योगी नहीं होता है। सद्गुण, सत्कर्म, सद्ज्ञान, सद्विचार और सद्रूप भगवान के साथ जुड़ने का साधना करने वाला योगी है। भगवान 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं, ऐसा जो समझता है वह सततम योगी है। भोग के साथ योग रखने वाला भोगार्थ योगी कहलाता है। हम भगवान के साथ योग इसलिए रखते हैं कि हमें पत्नी, पुत्र, वित्त आदि प्राप्त हो। यदि लड़का बीमार हो तो हम भगवान को पूजते हैं, या बुढ़ापा में लड़का हमें साथ दे और मरने के बाद हमारे कल्याण के लिए पुण्य कर्म करे। भोगार्थ योगी के भी 2 प्रकार हैं। एक व्यक्ति जो किसी को भागवत सुनाता है और 50 रुपया माहवार लेता है, उसे उस समय ही वह भोग हो गया। दूसरा व्यक्ति भागवत सुनाता है और कुछ नहीं लेता, उसे इसका अगले जन्म में पुण्य मिलता है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से यह भी योग ही है। हम लगभग भोगार्थ योग के श्रेणी के हैं। हमें कितने ही वस्तुएं अचानक मिल जाती है। इसी प्रकार कोई आदमी भी अचानक योगी बन जाता है। वे प्रेमी योगी, प्रेमार्थ योगी वो है जो प्रेम के लिए भगवान के साथ जुड़ता है। कोई स्वभाव से योगी होता है, वह किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। हम भगवान के साथ कितने ही कारणों से जुड़ते हैं, भगवान की ओर मुड़ते हैं। यदि
हम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन यदि हमें धंधा में घाटा होता है तो हम सोचते हैं कि जगत में ऐसा कोई ईश्वर होना चाहिए जो हमारे मदद करे। इस प्रकार हम किसी कारण से भगवान की ओर मुड़ते हैं, लेकिन जो बिना कारण के भगवान की ओर मुड़ता है वह सततम योगी कहलाता है। वह कहता है यह मेरा स्वभाव है, स्वभाव दूरति कर्म। में स्वभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जो किसी कारण से भगवान की ओर मुड़ता है वह कारण के नहीं रहने पर वह ढीला पड़ जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए पुण्य या मुक्ति के लिए भगवान से जुड़ा हो और उसे इस बात का पता चले कि भगवान की मुक्ति और पुण्य भगवान से जुड़ने पर नहीं मिल सकता। जैसे महाराज तुकाराम कहते हैं कि भगवान के पास मुक्ति का पोटली नहीं है कि वे तुम्हें दे दे। मुक्ति तो साधना करने पर प्राप्त होती है, तब वह उसका भगवान के साथ साधना ढीला पड़ जाता है। भगवान के साथ स्वाभाविक प्रेम जन्म जन्मांतर के साधना से ही संभव है। स्वाभाविक प्रेम में ढोंग, व्यवहारिकता और भीति नहीं होती। ऐसा पुण्य पुरुष के साथ यदि अत्यंतिक प्रेम का साहचर्य हो और वह अपना मन संस्कार निर्माण करने के लिए तत्पर या सक्षम करे उससे हमारा बुद्धि प्रभावित हो सकता है। मूल बात यह है कि प्रभु के प्रति प्रेम हमारे स्वभाव में प्रविष्ट होना चाहिए और इसके लिए जन्मांतर का सतत साधना अपेक्षित है। यदि हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान पूछेंगे कि क्या तू सत्तम योगी है? यदि तू किसी कारण से योगी बना है तब मैं तेरे साथ लग्न ग्रंथि से नहीं जुड़ सकता। हाँ, यदि तू कुछ वरदान मांगे तो मैं दे दूं। हम कितने ही पुराण में हमें इस बात का पता चलता है कि कितने ही लोग उपासना करके वरदान मांगे और भगवान ने दे दिए। भस्मासुर तो भगवान को ही खत्म करने का वरदान प्राप्त कर लिया था। द्वैत की स्थिति अंतिम स्थिति है कि भगवान से मिलना, भगवान के साथ परिणित होना। यदि हम किसी कारण से भगवान को प्रेम करने का साधना करते हैं तो यह स्थिति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। अद्वैत में शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम की स्थिति है। जय योगेश्वर। यदि यह धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।